जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान, जो हमारा पहला अध्याय था पौधों के भाग तथा कार्य। तो इससे पहले हम लोग कल के वीडियो में जाना था तना के कार्य और जड़ का परिचय। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे पत्तियां के बारे में और फूलों के बारे में, जो आप लोग की सिलेबस में दी गई है कक्षा 6 के विज्ञान में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पत्तियों के बारे में, जिसे पौधे का रसोई भी कहा जाता है, क्योंकि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वे पत्तियों की मदद से ही बनाते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पत्तियों के बारे में है तो दिया गया है कि पत्तियां अक्सर हरे रंग की होती है, तो आप लोग भी जानते होंगे। वैसे अनेकों पौधे में, कुछ पौधे में अलग भी हो सकते हैं। तो पत्तियां अक्सर जो होते हैं वो हरे रंग की होती है। और ये भी आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण होता है। हिंदी में हरित लवक होती है और अंग्रेजी में क्लोरोफिल। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण या हरित लवक। इसके जगह पे हरित लवक भी हो सकती है। फिर आगे है कि पत्तियां जो होती है, पत्तियां सूर्य की रोशनी, हवा और पानी से भोजन बनाती है। पत्तियां जो होती है वो सूर्य की रोशनी, हवा और पानी के मदद से ही वैसे पानी से भोजन बनाती है। मदद कौन करती है? पत्तियां पौधे में। फिर इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो भोजन बनाते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, इसी के द्वारा भोजन बनाती है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। फिर है कि पत्तियां की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं यानी छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियां में जो होती है छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, उन्हें ही रंध्र कहा जाता है या अंग्रेजी में स्टोमाटा। इन्हीं छेदों से पौधे सांस लेते हैं। जैसे हम लोग जो हैं मनुष्य हैं, तो हम लोग किसके मदद से सांस लेते हैं? तो नाक की मदद से, नोज। तो इसी तरह पौधे जो होते हैं वो पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। उन्हीं की मदद से वो क्या करते हैं? पौधे सांस लेते हैं। फिर है कि पत्तियां जो होती है वो अतिरिक्त पानी को यानी लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाए, हद से ज़्यादा, तो वो भाप बनाकर बाहर निकालती है। जैसे आप लोग के माँ पिता अगर बाज़ार गए होंगे तो वहाँ से देखे होंगे सब्जी जब खरीद के लाते हैं तो वो प्लास्टिक की पॉलीथीन बोलते हैं, तो उसी में बांध के आते हैं। तो कुछ देर में क्या होती है, उसके अंदर में पानी की कुछ परत आ जाती है, कुछ बूंदे तरह से होगी। या देखे होंगे अपनी माँ को, अगर वो भोजन बनाती है तो वो जो होती है बर्तन, उसके अगल बगल भी छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं, क्योंकि वो भाप है। तो उसी तरह पत्तियां अतिरिक्त पानी जब सूर्य की प्रकाश उस पर जाती है गर्म के कारण, तो जितना पानी वो अवशोषित कर सकते वो कर लेती है। उसके बाद अतिरिक्त पानी जो होती है वो भाप बनाकर बाहर निकालती है। फिर है पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने का काम यही करते हैं पौधे में। तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन ऑफ प्लांट। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे सांस किसकी मदद से लेते हैं? इन्हीं रंध्रों की मदद से, रंध्र जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये याद हो जाएगी आप लोग को आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझाई गई है। तो इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर अब हम लोग अगला टॉपिक जो है वो है फूल। फूल जो होता है वो पौधे का सबसे सुंदर भाग माना जाता है, क्योंकि फूल सबको पसंद आती है। तो फूल में कई पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं।
जैसे अंडाशय होती है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है, पुष्पासन होती है, बाह्य दलपुंज होती है, इसी तरह होती है फूल। उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आगे कहता है कि फूल जो होते हैं वो फूल पौधे का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग है, तब न पौधे का सबसे सुंदर भाग कहलाता है। तो फूल जो होते हैं पौधे का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग होता है। रंगीन, आकर्षक, आकर्षित करने लायक। कोई भी फूल देखते हैं मन करता है उसे तोड़ लें, अपने पास रखें, इसीलिए क्योंकि ये सबसे आकर्षक होता है, पौधे का सबसे आकर्षक अंग। फिर फूलों से ही फल और बीज बनते हैं। अगर कोई फल का निर्माण होता है तो उससे पहले फूलों का निर्माण होता है, उससे फिर फल बनते हैं और फल उसी से फिर बीज भी बन जाते हैं फल में। फिर फूलों की खुशबू जो होती है कीड़ों और तितलियों को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए देखेंगे तितलियां जो होती है अक्सर वो फूलों की खुशबू की ओर आकर्षित होती है, खींचती जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, फिर आगे कहता है कि फूल प्रजनन में मदद करता है। प्रजनन यानी जनन में भी काम करते हैं, यानी एक जीव से दूसरे जीव की जो जन्म होती है वो फूल ही करती है। वो पौधे में जो एक पौधे से दूसरे पौधे की निर्माण होती है, जन्म बोलते हैं, वो फूल के मदद से ही होती है। उसके बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो फूल के मुख्य भाग है पंखुड़ी, बाह्य दल, पुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। क्या क्या है फूल के मुख्य भाग? पंखुड़ी, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फिर आगे कहता है कि कुछ फूल जो होते हैं हम लोग खाते भी हैं, कुछ फूल हम खाते भी हैं, जैसे गोभी या ब्रोकली। ब्रोकली गोभी के जैसा ही होती है, ठीक ना, लेकिन वो गोभी नहीं है। फूल को भी आप नाम सुने होंगे। कुछ फूल हम खाते भी हैं। फूलों से जो इत्र और दवाइयाँ बनाई जाती है। इत्र क्या होता है? परफ्यूम। परफ्यूम आप लोग समझ जाएंगे, सेंट जिसको बोलते हैं, सेंट, हाँ परफ्यूम। फूलों से इत्र और दवाइयाँ भी बनाई जाती है। फिर है फूलों का खिलना कली से शुरू होता है। फूलों का खिलना किससे शुरू हो जाती है? कली। तो आज हम लोगों ने फूल और पत्तियां के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो यह पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली यानी रोज़ इसी समय आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।